दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप सीखेंगे नया पोर्टल पे नया वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका एज 18 प्लस होना चाहिए। वोटर रजिस्ट्रेशन करने के 1 से 3 महीने के अंदर अंदर पीवीसी वोटर कार्ड आपका एड्रेस पर बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आप सभी को एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने जो गवर्नमेंट ने नया पोर्टल लाया है आप इसी पर आ जाओगे। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, जिसमें कि कुछ मंथ अगर कम भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जिसमें कि अप्लाई होने के बाद जैसे आपकी जो एज 18 वर्ष होगी आपको जो वोटर आई कार्ड है वो मिल जाएगा। तो अगर आप इस पोर्टल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपके पास में अभी यूजर आई और पासवर्ड इस पोर्टल का नहीं है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो साइनअप का ऑप्शन दिखाया गया है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी से आपका जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा। अपनी जो ईमेल आईडी है उसको आपको इंटर करना है और देन आपको कंटिन्यू की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना नेम आपको इंटर करना है और अपनी मर्जी का एक 8 डिजिट का जो पासवर्ड है वो सेट कर लेना है। इसके बाद में आप रिक्वेस्ट ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे तो आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा और ईमेल पर भी एक ओटीपी सेंड किया जाता है। दोनों आपको यहाँ पर इंटर करने हैं और वेरीफाई की टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पर यूजर क्रेडेंशियल जो भी हमने सेट किया है जैसे कि मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड हमने सेट किया उसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद में हम लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में अब हमें अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर 6 वाला जो आइकन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने आप देखोगे कि एक रजिस्ट्रेशन पेज आ चुका है। सबसे पहले तो आप सभी को अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। इसके बाद में आप सभी को नंबर एंड नेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर नंबर मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। सेलेक्ट एसी की टैब पे आप क्लिक करोगे और इसके बाद में अपने एरिया का जो नेम है आपको सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब हम बी सेक्शन में अपना जो कंप्लीट नेम है वो एंटर करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर इस बॉक्स में आपको एंटर करना है। अगर आपके नेम में सरनेम है जैसे कि गुप्ता, शुक्ला कुछ इस तरीके से नेम में लगा हुआ है तो सरनेम के सेक्शन में आपको वो एंटर करना है। अगर नेम सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आता है तो यहाँ पर ये जो आइकन दिखाया गया है कीबोर्ड का, इस पर क्लिक करके आप अपना जो कीबोर्ड है उसको ओपन कर सकते हो। मैनुअली आप अपना जो नेम है उसको सही कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर अपना जो एक फोटो है वो अपलोड करना है जो कि पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, जिसका जो डायमेंशन है वो आपको दिखाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम 2 MB की जो फाइल है वो आप अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखना है फोटो जब भी आप कैप्चर कर रहे हो तो कोई ऐसा प्लेन वॉल या फिर बैकग्राउंड आपको लेना है जैसे पासपोर्ट साइज की फोटो होती है। और यहाँ पर आपको क्रॉप करने का टूल मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि मैंने फोटो को यहाँ पर अपलोड किया लेकिन सेम उस तरीके के डायमेंशन की नहीं थी, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस फोटो को हम इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। सेट करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमारी जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। हम ओके की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर रिलेटिव नेम के सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको अपने फादर का जो नेम है जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया है उसी तरीके से यहाँ पर आपको एंटर करना है। कोई भी महिला अगर अप्लाई कर रही है तो उसकी जो शादी अगर हो चुकी है देन उसको अपने हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर हम अपने फादर का जो नेम है कंप्लीट यहाँ पर एंटर करेंगे। सरनेम अगर होता तो यहाँ पर हम एंटर करते। इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो जोड़ने की ज़रूरत है, जिसमें कि मोबाइल नंबर हमारा खुद का है तो सेल्फ की टैब पे हम क्लिक करेंगे। अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर हम टाइप करेंगे। इसी तरीके से गूगल की जो जीमेल आईडी है यहाँ पर हम ईमेल आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करके टाइप कर देंगे। देन हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। आधार डिटेल का जो सेक्शन है वो देखने को मिलता है, जिसमें कि अपना जो आधार नंबर है वो भी आज की डेट में आपको वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है उसको एंटर करेंगे। किसी के पास अगर आधार नहीं या फिर उसकी स्टेट में आधार नहीं बनाए जाते हैं तो यहाँ पर वो आई एम नॉट एबल फर्निश के ऑप्शन पे क्लिक कर सकता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डिटेल के सेक्शन में आकर के सबसे पहले तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है ईयर चूज करना है, मंथ सेलेक्ट करना है। डेट चूज करने के बाद में यहाँ पर आप सभी को सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जो कि आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है वो आप दे सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट की एक जीरोक्स कॉपी आपको कर लेना है। उसके बाद में उस पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद वही जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी हमने डॉक्यूमेंट को रखा है कुछ इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन की टैब पे क्लिक करेंगे। देन हमें यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है।
तो अब आप देखोगे कि हम एड्रेस के सेक्शन में आ चुके हैं, जहां पर हमें अपना जो कंप्लीट प्रेजेंट एड्रेस है, वर्तमान जो पता है, वो हमें सबसे पहले तो यहां पर एंटर करना है। हाउस एंड बिल्डिंग नेम, अपार्टमेंट नेम या फिर मोहल्ला रोड का नेम यहां पर आपको फिल करना है। अपने विलेज या फिर शहर का जो नेम है यहां पर आप एंटर करोगे। ऑटोमेटिक रीजनल लैंग्वेज में आपका जो एड्रेस है वो कन्वर्ट होकर के आ चुका है। पोस्ट ऑफिस के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आपको फिल करना है, और यहाँ पर अपनी जो तहसील है उसका नेम आपको टाइप करना है। देन आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज करना है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो वर्तमान पता है उसका रेसिडेंस प्रूफ आपको एक देने की जरूरत होगी। वाटर बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर गैस कनेक्शन का कोई भी यूटिलिटी बिल आप दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। इसके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट या फिर आप सेल डीड भी यहाँ पर दे सकते हो। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट है जेपीजी या पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से अपलोड कर देना है। परफेक्टली हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन आता है डिसेबिलिटी का। पूरी तरीके से स्वस्थ हैं उनको यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। फैमिली मेंबर डिटेल की टैब पे आप आ जाओगे। यहाँ पर आप सभी को अपने फैमिली मेंबर का जो नेम है वो आपको एंटर करना है। जिनका भी पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, कोई भी एक सदस्य का जो नेम है आपको एंटर करना है, जिससे कि आपकी जो फैमिली सिंकिंग है वो साथी के साथ हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फैमिली मेंबर का जो भी नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी रिलेशन है, आपके फादर हैं, हस्बैंड है, सिलेक्शन करना है। और इसके बाद में आप सभी को अपना जो ईपिक नंबर है यहाँ पर फिल करना है। ईपिक नंबर वही आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है, तो जो कि आपके फोटो के ऊपर प्रिंटेड होता है, आपको एंटर करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है और देन आप सभी के सामने डिक्लेरेशन पेज आता है, जहां पर अपने विलेज या फिर शहर का जो नेम है आपको टाइप करना है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आप सभी को ये बताना है कि ये जो रेसिडेंस एड्रेस आपने ऊपर दर्ज किया है, इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो, जिसमें कि ईयर्स और मंथ पे यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर अगर आप बर्थ से उसी जगह पर निवास कर रहे हो तो अपने बर्थ के अकॉर्डिंग जो भी ईयर है वो आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, शहर का जो नेम है आपको टाइप करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। कैप्चा कोड आएगा, जो कि कैप्चा कोड जैसा है सिमिलर इस बॉक्स में आपको एंटर करना है, कैपिटल स्मॉल वैसे ही आपको दर्ज कर देना है। और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन दिखाया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा फाइनल फॉर्म को लॉक करने के लिए। तो वो ओटीपी हमारे पास में आ चुका है, हमने यहाँ पर एंटर किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो फॉर्म नंबर 6 जो वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए भरा जाता है, वो आप देखोगे कि पीडीएफ फॉर्म एक जनरेट होकर के आ चुका है। एक बार अच्छे तरीके से आपको वेरीफाई कर लेना है। कोई भी डिटेल अगर गलत इंटर हो गई है तो अभी आप यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। कीप एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। बाकी मेरे केस में बिल्कुल ही परफेक्ट सारी डिटेल हैं। तो यहाँ पर हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपने पास में नोट करके रख लेना है। आपका जो वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसपे आप क्लिक करके अपनी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसको आप अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। आज की डेट में आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होती है। अब गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनली आप सभी का जो वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन है वो वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। आपको ई वोटर आईडी कार्ड आपके फोन पर एसएमएस के माध्यम से ईमेल पर सेंड कर दिया जाता है। इस पोर्टल पर आकर के आप डायरेक्टली यहाँ पर ई पिक डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको एसएमएस रिसीव नहीं होता है, आपको नहीं पता चलता है कि आपका वोटर आईडी कार्ड का क्या स्टेटस है, तो यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस की टैब पे आप क्लिक करके आपको जो रेफरेंस नंबर दिया गया है वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर अपनी जो स्टेट है आपको सिलेक्शन करना है, सबमिट करना है। देन आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसका जो करंट स्टेटस होगा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने जस्ट अभी ये जो फॉर्म है वो फिल किया है तो यहाँ पर ये सबमिटेड मैसेज शो हो रहा है। जैसे ही वोटर आईडी कार्ड हमारा अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूवेड आपको मेंशन किया जाएगा। इसी के साथ में आपका जो नेम है वो वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो इस वीडियो में आप सीखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल पर वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।